हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं प्रोज ना। हम लोगों ने सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में पढ़ा नहीं? पढ़ लिया? तो जो आपने पढ़ा उसको एक बार फिर हम आज समराइज करने जा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में एक एक चीज घर कर जाए बेटा। रटना नहीं है, समझना है बेटा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा बताओ बेटा, जो लैंग्वेज बोलते हैं वो समझ में आती है कि नहीं? आती है ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? बस यही चाहिए बेटा। बाकी आप परेशान ना हो, जैसे सुन रहे हो आपका मनोबल। एक सीख और देते बेटा कि जो हम बोलते हैं उसको आप अकेले बोलने की कोशिश करो। नहीं, ये हमको भी ट्रेनिंग दी गई थी जब हम आपकी तरह पढ़ते थे, तो वही हम आपको बता रहे हैं बेटा कि जो हम बोलते हैं उसको सुनो, और सुनने के 2-3 बार सुनो और अकेले बोलने की कोशिश करो। विद्वान बन जाओ बेटा। चैलेंज करते हैं, क्योंकि पूरी ग्रामर हम बोलते हैं। आप जितना पढ़ा रहे हैं ग्रामर वही बोलते हैं बेटा। ध्यान सुनो, क्या होता है बेटा? पाठ का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने, जो अमेरिका के आधुनिक युग के महान दार्शनिकों में से एक थे। ये एक महान विद्वान थे। इन्होंने जो अपने निबंध के टॉपिक्स चुने हैं वह बोरिंग हैं, लेकिन इनकी लेखनी जो है बहुत ही रोचक है। इन्होंने इस पाठ में बताया था 3 पाठ हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ पावर। तो अभी हम लोग द सीक्रेट ऑफ हेल्थ पढ़े बेटा। स्वस्थ रहना चाहते हो ना, जीवन में स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो ना, तो क्या क्या करोगे कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहोगे, यही पढ़ाई बेटा। जेम्स एलन ने भूमिका बांधी बेटा कि वहां जहां पर दृढ़ विश्वास है और शुद्धता है, वहीं पर सच्चा स्वास्थ्य है, वहीं पर सच्ची सफलता है, वहीं पर सच्ची ताकत है ना बेटा। यानी कि शुद्धता और दृढ़ विश्वास के अभाव में सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत की कल्पना नहीं की जा सकती। झूठा सब हो सकता है, लेकिन सच्चे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि शुद्धता और दृढ़ विश्वास रूपी जो चाबी है, वह सच्चे स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्ची ताकत रूपी ताले को क्या करती है? खोलती है। वह इंसान जिसने अपने अंदर शुद्धता और दृढ़ विश्वास रूपी आदर्श गुणों को विकसित कर लिया है, वही स्वस्थ है, वही सफल है, वही ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति विशेष में रोग, असफलता और आपत्ति के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। यह जेम्स एलन का आंसर, ठीक है? तो लैंग्वेज एक बार सुनो बेटा। द लेसन, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर हैज बीन रिटन बाय जेम्स एलन, who was one of the greatest American philosophers of modern age. He was a great scholar. The subject adopted by James Allen is dull and boring. या ऐसा बोलो, the subjects adopted by James Allen are dull and boring, but his writing is so interesting that anybody can understand it very easily.
So by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of health, success and power. So according to the writer James Allen, where there is strong faith and pure purity, there lives, there sits, there dwells true health, true success and true power. It means in the absence of strong faith and pure purity, true health, true success and true power can never be imagined. The key of a strong faith and pure purity opens the lock of true health, true success and true power. The man who has developed the special quality of strong faith and pure purity is the man of health, success and power. Because in that particular man, there is no place for, there is no lodgment for disease, failure and disaster. इतना समझ गया बेटा। फिर आगे जेम्स एलन, ये तो भूमिका थी, अब जेम्स एलन सिखा रहे हैं बेटा कि आप अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रहोगे। जेम्स एलन का कहना है कि जैसे ही हम लोग अपनी बीमारी के कारण को जान जाते हैं, वैसे ही हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। रोग केवल उनको होता है जो रोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा पॉइंट, रोग केवल उनको होता है जिनके दिमाग और शरीर रोग का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रोग उन लोगों से कोसों दूर भागता है जिनके पास दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार होते हैं। दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार हमेशा हम लोगों को सच्चा स्वास्थ्य देते हैं और जीवन प्रदायनी धारा को भी प्रदान करते हैं। लैंग्वेज अब इस समय हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सच्चे स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए कैसे बेटा। By using the power of his magic pen, the writer James Allen has taught us about the secret of true health. According to the writer James Allen, as and when we come to know the cause of our sickness, we begin to run upon the highway of health. As soon as we come to know the cause of our sickness, we begin to run upon the highway of health. In the opinion of the writer James Allen, disease comes to those people who attract disease, and disease comes to those people whose minds and bodies are always ready to receive it. Disease flies away from those people who have strong, pure and positive thoughts, because strong, pure and positive thoughts always give us true health and life-giving current. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. कुछ समझ में आया? आगे कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को उगाता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वह असंभव की आशा कर रहा है।
उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी, यानी कि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह अपने हृदय रूपी बगीचे में निरंतर रोग का बीज बो रहा है। तो जब हृदय में रोग का बीज बोओगे तो यार निश्चित है क्या पड़ोगे, बीमार पड़ोगे ना बेटा, आप कभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकते। लेखक का कहना है कि समाज के वे लोग जो बुद्धिमान हैं वह अपने हृदय रूपी बगीचे में उगे हुए क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और पागलपन रूपी कटीली झाड़ियों को काट डालते हैं ताकि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सके। क्योंकि उन बुद्धिमान लोगों की निगाहों में ये सारी चीजें जो गिनाई गई यह एक गंदी नाली और संक्रमित घर की अपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। तो क्या बताया बेटा? बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द राइटर जेम्स एलन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर अबाउट द सीक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ। In the opinion of the writer James Allen, if anybody grows the thorny bush, कटीली झाड़ियां, if anybody grows the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed and insanity in the garden of his heart and wants to take the real enjoyment of perfect physical health, so his expectation will never be fulfilled. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. The true health will live apart from him. He must be the victim of sickness. He can never be the man of true health. Because he is sowing माने बोना, he is sowing the seeds of disease in the garden of his heart. He must be the victim of sickness. बीमारी का शिकार अवश्य बनेगा। He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. In the opinion of the writer James Allen, those people of the society who are wise and intelligent try their best to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed and insanity growing in their hearts, so that they may take the real enjoyment of their perfect physical health. Because in their eyes, all these things are more dangerous than a bad drain and an infected house. In this way, the poet James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. समझ बात एक एक चीज आ रही ना? अरे जो पढ़ाया था, जो पढ़ चुके हैं उनको चौकस समझ में आ रहा होगा। इसीलिए पाठक कहते हैं कि जिस दिन पाठक पूरा समराइज करें, पीछे वाले चैप्टर आप अवश्य पढ़ करके तब इसको पढ़ें, तब ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे लैंग्वेज बताया था। आगे लिखा बेटा, जेम्स एलन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, हे पाठक, पाठक माने पढ़ने वाले, हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पाना चाहता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो सबसे पहला काम है उसे अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। उसे अपने विचारों में सामंजस्य रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चित है कि वह जो है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा। हे पाठक, अगर वह व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में प्रेम और आनंद रूपी आदर्श पौधों को उगाता है तो निश्चित है कि उसकी नसों में अमृत की धारा बहेगी और ऐसे समय में उसे किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित है कि वह पूर्ण शारीरिक, अरे नसों में जब अमृत बहेगा यार तो रोग आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो वह निश्चित है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा। पढ़ाया था बेटा, ध्यान सुनो बेटा, क्या होता है बेटा?
By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. In the opinion of the writer James Allen, if anybody wants to get rid of all his physical aches and pains and wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so first of all, he should try his best to keep his mind in order. He should harmonize his thoughts. If he does so, it is sure that he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. वह बीमारी का शिकार कभी भी नहीं बनेगा. So the writer James Allen advises the reader here that he should try his best to grow the noble plants of love and joy in the garden of his heart. If he does so, it is sure that the current of nectar, the current of elixir will always flow through his veins, and in that situation he will not be in need of any other medicine. उसे किसी दूसरी दारू की आवश्यकता नहीं होगी. He will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will be the man of health. He will be a healthy man because the current of nectar, the current of elixir will always flow through his veins. Clear हुआ बेटा? समझ रहा ना? पक्का? आया बेटा कौन पॉइंट? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सच्चे स्वास्थ्य. हाँ, एक चीज बता दें बेटा, कुछ लड़के जो बाहरी हैं YouTube पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो उनको सलाह देते हैं बेटा कि अब 159 रुपये वाला चार्ज ना करना, क्योंकि 159 रुपया तो पीछे वाले का है. 299 रुपये जमा कर दोगे YouTube पर तो पूरा पीछे से और आज तक जितना पढ़ाया है, आज तक मतलब आगे भी, जब तक वो फीस नहीं बदलेगी आपको पूरा चैनल खुल जाएगा. ठीक है? क्योंकि 159 वाला जो है वो बेईमानी, अगर आप उसको कराते हो तो भाई आप जब समझो हमारी गलती नहीं, उसमें हम पहले बता दे रहे हैं. तो आपको पूरा एपिसोड देखना है तो आप जो है 299 रुपये वाला चार्ज कराएं. ठीक है? हमारी बात सुनो ना. आइए बेटा कम पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बेटा. अच्छा बताओ बेटा सच्चे स्वास्थ्य के बारे में. अब आप बताएं कि रोग कैसे होता है बेटा? रोग जो है कैसे होता है? बदहजमी हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, मुंह लटका के बैठे रहते हो, उदास रहते हो. हमारी बात सुनो. जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है. तो इससे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, यहां पर लेखक आपको समझा रहा था. अरे यार अभी तो आपको गठिया रोग नहीं हुआ होगा, अभी तो नए हो ना. बाद में ये सब समस्याएं धीरे धीरे जब ये बीमारियां घर कर जाती हैं तो इन्हीं से और सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं. तो इनसे आप कैसे मुक्ति पाओगे यह लेखक यहां बता रहा है. स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रहेगा आजीवन. एक किसी को देखते हो ना, वृद्धावस्था में भी रेस लगाते हैं, घन दौड़ते हैं. वह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो पता लगा कि तुम अभी नवयुवा हो, लेकिन एक बुढ़ा जो है तुमसे आगे निकल जाता है. क्यों? क्योंकि उसने यह सब एडॉप्ट किया है, यह सब अपनाया. तो जेम्स एलन आगे कहते हैं कि हे पाठक,
यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में उगे हुए कटीली झाड़ियां, किसकी कटीली झाड़ियां बेटा? क्रोध, ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा और स्वार्थपरक भावनाओं रूपी कटीली झाड़ियों को काट डालने में सक्षम हो जाता है, तो वह अपनी बदहजमी से, सरदर्द से, उदासी से और जोड़ों के दर्द से मुक्ति पा जाता है। इतना काम करना पड़ेगा। यानी किसी से ईर्ष्या न रखो, किसी से घृणा न करो, किसी से क्रोध न करो, स्वार्थी न बनो, तो निश्चित है कि आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बदहजमी नहीं होगी, सर दर्द नहीं होगा, उदास नहीं होगे, गठिया रोग नहीं होगा। लेकिन यदि आप, हे पाठक, लेकिन यदि आप दिमाग की इन छोटी छोटी और अनैतिक आदतों से चिपके रहते हैं, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, बीमार पड़ेंगे, बीमारी के शिकार अवश्य बनेंगे। तब लेखक कहता है कि हे पाठक, ऐसे समय में आपको अपने बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। यार हम तो बीमार पड़ गए, तो जब आपने पहले से बीज बोया है कटीली झाड़ियों का, तो आम का फल उसमें कैसे लगेगा यार? हमारी बात सुनो, तो शुरू करें बेटा। लैंग्वेज देखो बेटा। According to the writer James Allen, if anybody gets success, अरे कोई कठिन बोल रहे हैं क्या यार? लैंग्वेज देखो। According to the writer James Allen, if anybody gets success to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, suspicion, greed and selfishness from the garden of his heart, it is sure that he will get rid of his dyspepsia, badhajmi, his biliousness, sardard, his nervousness, udasi, and his itching joint, जोड़ों के दर्द. He will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will be a healthy man. He will never be the victim of sickness. वह बीमारी का शिकार कभी भी नहीं बनेगा. But if he is clinging, माने चिपका रहना, with these mean and demoralizing habits of mind, it is sure that he must be the victim of sickness. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will suffer a lot. He can never get rid of his sickness. At that moment, he should not complain of his sickness. उसको अपनी बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। यह पाठ सिखा रहे हैं। आगे होगा समझ। जेम्स एलन दार्शनिक है, तो आपको समझा रहा है कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, पागलपन, स्वार्थपरता, इन सब से दूर रहो। और डिटेल में पीछे हम पढ़ा चुके, तब जाकर के आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना? एक एक बात समझा रहे ना? तो आप आज से ईर्ष्या करोगे, आप आज से संदेह करोगे, आप चिंता करोगे, नो चिंता करना, बी हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी जो है खुशहाल रहेगी। स्वार्थी भी न बनना,
अगर स्वार्थी बनोगे तो चिंता करोगे तो अस्वस्थ होगे, पक्का नहीं। आगे कहते हैं जेम्स लर्न अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से लेखक ने इस पाठ में शुरू में हम लोगों को सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया। जेम्स लर्न कहते हैं कि हे पाठक, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि ज्यादा कार्य के कारण वे अस्वस्थ हो गए, बीमार पड़ गए। बहुत से लोग कहते हैं। जेम्स लर्न कहते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे अंधेरे में हैं, वे हकीकत नहीं जानते, वे वास्तविकता नहीं जानते, वे सच्चाई नहीं जानते। ना बेटा, सच्चाई यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति मूर्खतापूर्वक अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट करता है तो वह कभी भी पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद नहीं पाएगा। निश्चित है कि वह क्या होगा, बीमार होगा, वह बहुत सारी मुसीबतों का सामना करेगा। जेम्स लर्न कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसे सीखना चाहिए कि बिना तनाव के कार्य कैसे किया जाता है। यदि वह इसके अंदर यह कला आ गई कि बिना तनाव के कार्य कैसे किया जाए, तो निश्चित है कि बच्चों को कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का क्या पाएगा, आनंद पाएगा। न, लेकिन जेम्स लर्न कहते हैं कि अगर वही मनई, अगर वही व्यक्ति बेकार की छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंता करता है, तो वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी नहीं पाएगा। निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा। वह बीमारी के पास आमंत्रण पत्र भेज रहा है कि भैया आ जाओ, मैं खाली हूं, मेरे पास आई। बस जेम्स लर्न दार्शनिक है यार, समझा रहा है, समझा रहा है ना। तो कभी आप छोटी छोटी बातों पर चिंता न करें, परेशान न हो। निश्चित है कि आप जो है स्वस्थ रहें। ध्यान सुनो बेटा, शुरू करें। तो बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Lurn has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. According to the writer James Lurn, in the society there are a number of people. In the society there are a number of people who complain that the cause of their sickness is nothing but overwork. Those people who say so are in dark. They do not know the reality. They do not know the truth. The truth is that, the reality is that, if anybody wastes his valuable energy foolishly, if anybody wastes his valuable energy foolishly, so he will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness. He will suffer a lot. He can never be the man of health. He will never be a healthy man. So the writer James Lurn advises the reader here that if anybody wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so he should learn. If anybody wants to have the real enjoyment of his perfect physical health, so he should learn how to work without tension, how to work without friction. बिना तनाव के कार्य कैसे किया जाए, इसे उसे सीखना पड़ेगा। If he does so, it is sure that he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will be a healthy man. He will be the man of health. But if he is anxious, worried and excited,
But if he is anxious, worried and excited over useless things, it is sure that he will never be the man of perfect physical health, because he is sending an invitation card to disease. वह रोग के पास आमंत्रण पत्र भेज रहा है. He can never take the real enjoyment of his perfect physical health. वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता. He will suffer a lot. बहुत ज्यादा कष्ट है. कार्य से आप कभी अस्वस्थ नहीं होते, लेकिन अगर बोझ समझ करके कार्य करोगे, जैसे पढ़ रहे हो, अगर आप इसे बोझ समझ करके पढ़ोगे तो आपके अंदर परेशानी होगी, चिंता होगी. इसलिए हमने पहले दिन बता दिया था बेटा कि आपका कार्य क्या है, पढ़ना. तो आप इस पर चिंता जरा से न करें, मौज लेकर के पढ़ें. क्या सिखाया जा रहा है उसको अपनाने की कोशिश करें. यह पढ़ाई होती है बेटा. तो कार्य कभी जो है आपको अस्वस्थता नहीं देता. हमारी बात सुनो. जेम्स रन का कहना है कि कार्य चाहे, अब आगे पढ़े बेटा, कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, हमेशा लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है. कार्य चाहे फावड़ा चलाने वाला हो, तसला ढोने वाला हो, या दिमागी काम हो, ऑफिस में बैठ करके कार्य कर रहे हो, तो कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, हमेशा लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है. वह इंसान जो अपने कार्य को शांतिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक करता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होती, कोई खुरापात नहीं होती. उसके दिमाग कुछ नहीं होता. केवल एक चीज होती है, कार्य, जिस कार्य को उसे करना होता है. फिर समझो, वह इंसान जो अपने कार्य को दृढ़तापूर्वक, शांतिपूर्वक पूरा करता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता बेटा. वह समस्त चिंताओं से क्या होता है, मुक्त होता है. समस्त परेशानियों से क्या होता है, मुक्त होता है. उसके दिमाग में कोई भी चीज नहीं होती, केवल एक चीज होती है, क्या, कार्य. जिस कार्य को उसे करना होता है वह, अब समझो, इधर बेटा हम पढ़ा रहे हैं आपको इस समय, तो बताइए जितनी देर तक पढ़ा रहे हैं उतनी देर तक पाठक के दिमाग में कोई अन्य बात घुसेगी, कोई अन्य खुरापात आएगी, नहीं आएगी. तो वही चीज यहां समझा रहा है. वह इंसान जो अपने कार्य को शांतिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक करता है, वह समस्त चिंताओं और परेशानियों से क्या होता है, मुक्त होता है. उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, केवल एक चीज आती है बेटा, क्या, कार्य. जिस कार्य को उसे करना होता है, वह व्यक्ति विशेष अपने कार्य को ज्यादा अच्छे ढंग से पूरा करता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो हमेशा जल्दी में रहता है और परेशान रहता है, चिंतित रहता है. और वह व्यक्ति विशेष अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखता है, जिसे मानवता का क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं. मानवता का वरदान है स्वास्थ्य. कहा गया ना, इफ वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस. हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस. हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस. करेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग लॉस. तो करेक्टर तो कभी खोना नहीं होता. यहां स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो स्वस्थ कैसे रहोगे. अगर स्वास्थ्य आपका खो गया तो आपका नुकसान होता है. हमारी बात सुनो. तो वह, और जो व्यक्ति जल्दी में रहता है, चिंतित रहता है, वह मानवता के स्वास्थ्य के वरदान से वंचित रह जाता है. वह कभी भी पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद नहीं पाता. इसलिए अपने कार्य को, आपका कार्य क्या है, पढ़ने का,
पढ़ने का कार्य है तो इसको दृढ़तापूर्वक, शांतिपूर्वक लगे रहो। निश्चित है कि आप अच्छे स्वास्थ्य के मालिक बनोगे। क्यों? क्योंकि जब आप उस कार्य को, जिस कार्य को कर रहे हो ना बेटा, जिस कार्य को कर रहे हो, स्वास्थ्य लगेगा उसमें, तो उससे आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो जब सफलता मिलेगी तो दिल आह्लादित होगा, तो वह आह्लादित होगा तो उससे ऊर्जा मिलेगी, आपकी ताकत और बढ़ेगी, आप स्वस्थ और बनोगे। यही आगे पढ़ाया गया बेटा सच्ची सफलता के बारे में। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स लन, वर्क वेदर इट इज ऑफ माइंड और इट इज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। वर्क वेदर इट इज ऑफ माइंड और इट इज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। यार हिंदी जैसा बोल रहे हैं, अब हमने हिंदी जैसा, जैसे हिंदी होती है यार वैसे बोल रहे हैं यार, तुम लोग बवाली आदमी। कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है, ये बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स लन, वर्क वेदर इट इज ऑफ माइंड और इट इज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। The man who does his work, the man who does his work peacefully, steadily and calmly, the man who does his work peacefully, steadily and calmly is always free from all anxieties and worries. There is nothing in his mind, there is nothing in his mind but the work which he has to do. Work, whether it is of mind or it is of body, is always beneficial and health giving. In the opinion of the writer James Len, the man who does his work peacefully, calmly and steadily is always free from all the anxieties and worries. There is nothing in his mind but the work which he has to do. That particular man does his work, that particular man does his work better than the man who is always hurried and worried. And he maintains his perfect physical health. That is the boon of human beings. जो मानवता का क्या है वरदान। On the other hand, the man who is always hurried and worried loses the boon of his perfect physical health. वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य के वरदान से वंचित रह जाता है। In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Len has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. जितना पाठ पढ़ाया गया, किताब बंद करके धर न देना, इसको आप समझें और इसे आप अपनाएं। दिस इज एजुकेशन। थैंक यू। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं करें। कल हम लोग पढ़ेंगे सच्ची सफलता के रहस्य के बारे में। तो आप कल जो है समझ ना, कैसे जीवन में सफल होगे यह बताइए। ये फिलॉसफी है, ऐसा नहीं कोनो हम दवा पिला दें तुम सफल हो जाओ। तो दवा पिला रहे हैं, ज्ञान का दवा पिला रहे हैं बेटा, उसको अपनाओ। थैंक यू बेटा।